अर्धनारीश्वर महादेव शिव और पार्वती का दिव्य मिलन। एपिक इंडिया एक्सपीरियंस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक अत्यंत गहरे और प्रतीकात्मक रूप के बारे में चर्चा करेंगे। अर्धनारीश्वर जो भगवान शिव और पार्वती के दिव्य मिलन को दर्शाता है। अर्धनारीश्वर शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसमें अर्थ यानी आधा नारी यानी महिला, ईश्वर यानी भगवान। इस अद्वितीय रूप में भगवान शिव और पार्वती एक साथ एक रूप में उपस्थित होते हैं, जिनका आधा हिस्सा शिव या पुरुष, आधा हिस्सा महिला यानी पार्वती होता है। यह दिव्य मिलन पुरुष और महिला को मिलन को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। अर्धनारीश्वर का महत्व। अर्धनारीश्वर का रूप केवल एक कलात्मक चित्रण नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रतीक है। वो पुरुष और महिला शक्तियों के एकता को दर्शाता है। इस रूप में भगवान शिव एक तपस्वी, निराकार और विनाशकारी शक्तियों के प्रतीक है, जबकि देवी पार्वती रचनात्मकता, प्रेम और जीवनदायिनी ऊर्जा की प्रतीक है। एक साथ ये दोनों मिलकर पूर्ण संतुलन बनाते हैं। इनमें से कोई भी अकेला संपूर्ण नहीं हो सकता। यह मिलन हमें सिखाता है कि सृजन और विनाश, शक्ति और कोमलता, ज्ञान और अनुशासन के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये दोनों पूरक है और ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। अर्धनारीश्वर हमें यह याद दिलाता है कि दिव्य शक्ति केवल पुरुष व महिला में सीमित नहीं है, बल्कि ये दोनों शक्तियों के संगम से पूर्ण होती है। अर्धनारीश्वर की कहानी। अर्धनारीश्वर का जन्म देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच गहरे प्रेम और भक्ति से हुआ है। देवी पार्वती भगवान शिव के साथ मिलन के लिए तपस्या करती है। महादेव शिव जो एक तपस्वी संसार से डिटैच है, देवी पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके मिलन के बाद भी एक प्रकार का असंतुलन था। भगवान शिव जो अपने तपस्वी रूप में संसार से बिलोंग थे, जबकि देवी पार्वती सृजन की शक्ति थी, जीवन और ऊर्जा से परिपूर्ण थी। एक साथ मिलकर उन्होंने एक संतुलित रूप ग्रहण किया। आधा शिव जो तपस्वी और निराकार है, आधा पार्वती जो सृजन की देवी है। यह मिलन हमें सिखाता है कि सृजन के लिए विनाश आवश्यक है और विनाश के बाद ही पुनः सृजन होता है। अर्धनारीश्वर रूप ब्रह्मांड के अनंत चक्र को प्रकट करता है। अर्धनारीश्वर से शिक्षा। अर्धनारीश्वर रूप से हम कुछ गहरी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। मिलन की शक्ति। अर्धनारीश्वर हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति विरोधाभास में नहीं, बल्कि एकता में है। हमारे जीवन में हम इस शिक्षा को लागू कर सकते हैं, जहां हम कार्यों और ध्यान, शक्ति और सहानुभूति, अनुशासन और प्रेम के बीच संतुलन बनाए रखें।
अपने दोनों पहलुओं को पहचाना, स्वीकारना। जैसे आधुनिक में पुरुष और महिला शक्तियों के समन्वय है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के दोनों पहलू को स्वीकारना चाहिए। शक्ति में कोमलता और कोमलता में शक्ति आए। इन दोनों पहलुओं को संतुलन करके आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी चाहिए। सृजन और विनाश का संतुलन। सृजन और विनाश अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आदिनाथेश्वर हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें अपने जीवन में बदलाव और रूपांतरण के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी कभी विनाशी नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक रूप से आदिनाथेश्वर वह दिव्य रूप है जो पुरुष और महिला दोनों शक्तियों को पार करता है। यह हमें यह सिखाता है कि दिव्यता केवल पुरुष व महिला में नहीं है, यह दोनों शक्तियों के संयोजन से पूर्ण होती है। शिव और पार्वती मिलकर सृजन और विनाश, स्थिरता और गति, ज्ञान और प्रेम की दिव्य मिलन का प्रतीक है। यह रूप हमें बताता है कि हमें अपने भीतर इन दोनों शक्तियों को समन्वय करना होगा। जब हम इसे समझकर अपनाएंगे तभी हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। अंत में आदिनाथेश्वर का रूप भगवान शिव और पार्वती के दिव्य मिलन को प्रतीक है। यह सृजन, संरक्षण और विनाश के दिव्य नित्य को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि संतुलन, आपसी निर्भरता और अपने भीतर के शक्तियों का सामंजस्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपको आदिनाथेश्वर के इस विश्लेषण से कुछ गहरी समझ मिली हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले एपिक इंडिया एक्सप्लेन को। और आइए हम साथ में भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान के और गहरे पहलुओं में उतरे। धन्यवाद। भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। नमस्ते।